नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीडीएस ने पाक का राफेल गिराने का दावा किया खारिज। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तानी सेना द्वारा 4 राफेल सहित 6 भारतीय फाइटर जेट्स को गिराने के दावे को बिल्कुल गलत बताया है। उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में यह स्वीकार किया कि हालिया तनाव के दौरान भारतीय वायुसेना को कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाक का दावा झूठा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस नुकसान के कारणों को समझना जरूरी है ताकि रणनीति सुधारी जा सके। तस्लीमा नसरीन पर भड़के अबू आजमी, कहा भगोड़ी औरत। समाचार। सपा विधायक अबू आजमी ने बांग्लादेशी निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उसे कोई देश अपनाने को तैयार नहीं, फिर भी भारत उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। यह बयान उन्होंने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया। मेड इन इंडिया हथियारों से कांपेगा दुश्मन, सेना कर रही ट्रायल। भारतीय सेना पोखरन, बाबीना और जोशीमठ जैसे इलाकों में युद्ध जैसे हालात में अपने आधुनिक स्वदेशी हथियारों का परीक्षण कर रही है। इनमें ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, विश्रोदास प्रिसिशन गाइडेड और लाइटरिंग म्यूनिशन शामिल हैं। सेना दिखा रही है कि आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि वास्तविकता है। सीडीएस के बयान पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगा कारगिल जैसा कदम। सीडीएस अनिल चौहान के हालिया बयान को लेकर कांग्रेस ने सरकार से कारगिल युद्ध के बाद बनी समीक्षा समिति जैसी स्वतंत्र जांच समिति गठन करने की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या सरकार रक्षा तैयारियों की निष्पक्ष समीक्षा करेगी। आजम खान की पत्नी और बेटे के शस्त्र लाइसेंस रद्द। सपा नेता आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के शस्त्र लाइसेंस डीएम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट ने पुलिस को उनके लाइसेंसी हथियार जब्त करने और रिपोर्ट कोर्ट को देने का आदेश दिया है। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में नहीं निकलेगी शोभा यात्रा। अयोध्या में 5 जून को राम दरबार समेत 6 मंदिरों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन सुरक्षा कारणों से पारंपरिक शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। इसकी जगह प्रतीकात्मक पालकी यात्रा मंदिर परिसर में ही होगी। मूर्तियों का निर्माण मकराना मार्बल से किया गया है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, विधायकी पर संकट। मुख्तार अंसारी के बेटे व विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ कोर्ट ने 2 साल की सजा और जुर्माना सुनाया है। यह सजा उनकी विधायकी के लिए संकट बन सकती है। वह पहले ही गैंगस्टर एक्ट में जेल जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर थे। तेल पर टैक्स घटा पर महंगाई जस की तस, अखिलेश का बीजेपी पर हमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर मुनाफाखोरी और महंगाई को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क में कटौती का लाभ केवल उत्पादकों को मिल रहा है, आम जनता को नहीं। उन्होंने इस महंगाई को स्वीकार करने का सरकार का अप्रत्यक्ष संकेत बताया। अब्बास अंसारी को सजा के साथ एनआईए की गोरखपुर में रेड। अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में सजा मिलने के साथ ही गोरखपुर में एनआईए ने छापेमारी की। चुनावी जनसभा में अफसरों को धमकाने की वजह से अब्बास पर मुकदमा दर्ज हुआ था। सजा के तुरंत बाद उनके वकील हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। एलॉन मस्क के पिता एरोन मस्क आएंगे अयोध्या, रामलला के करेंगे दर्शन। एलॉन मस्क के पिता एरोन मस्क जून की शुरुआत में भारत दौरे पर आ रहे हैं। वह राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। वे सर्वोटेक कंपनी के ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए और ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। 6 जून को वे भारत से रवाना होंगे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।